हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप सभी ने एनसीईटी 2026 दिया हुआ है तो आप सभी को पता होगा कि आप आईआईटी और एनआईटी से बीएससी बीएड आईटीईपी कोर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अब देखो बच्चे, होता क्या है कि अभी आपका काउंसलिंग जो स्टार्ट हो चुका है, तो कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, कौन से बच्चे का एडमिशन हो सकता है, यानी कितने मार्क्स पे आपका आईआईटी में एडमिशन होगा, आपके एनआईटी में एडमिशन होने वाले होंगे। यहां पे कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं कि किस आईआईटी में कितने मार्क्स पे होगा, किस एनआईटी में कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, और यह जो कट ऑफ बता रहा हूं उसका रीजन भी आपको बताएंगे कि कट ऑफ कम क्यों जाती है। तो चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं, और यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके लगभग इतने मार्क्स हैं तो आपके यहां पे एडमिशन के पॉसिबिलिटी आपके यहां पे बनते हैं। तो चलिए साथियों, आप स्टार्ट करें अपने सेशन को, और आपको बता दें एनसीईटी कॉन्सेप्ट पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी गाइड कर रहा है। चाहे तैयारी की बात करें, चाहे काउंसलिंग की बात करें, तो आपको एक बार एनसीईटी कॉन्सेप्ट का ऊपर भरोसा बनानी चाहिए। जो यहां से कट ऑफ बताई जा रही है बच्चे, लगभग आपका कट ऑफ वही रहता है एक्सपेक्टेड। बाकी लोग कॉपी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उन पर कम भरोसा करिए। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्यों यहां पे कट ऑफ कम जाने वाली है। उससे पहले आप सभी लोग गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा अगर आप हमारे साथ अपने रिजल्ट का सेलिब्रेशन करना चाहते होंगे। चलिए स्टार्ट करते सेशन को। और एक और बड़ी सूचना, आप सभी को पता होगा कि यहां पे आपको मेंटरशिप मिलती है काउंसलिंग के लिए, है ना। और बिल्कुल याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगती है। तो अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। एनसीडी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है, एनसीटी कॉन्सेप्ट के नाम से। ये हमारे ऑफिस का नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, तो आप बिंदास कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहां पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे आईआईटी को, कि कौन से आईआईटी में कट ऑफ कम जाएगी। देखो आईआईटी का कट ऑफ लगभग यहां पे जो मैं बताने वाला हूं वही रहने वाली है। एनआईटी का कट ऑफ बताएंगे आपको किस तरह से कहां पे कम जाती है। तो अगर बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर में, ये आपका कहां है, वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम बंगाल में है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर आपके मार्क्स 380, 370 या 400 के आसपास है, तो आपका यहां पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। अब देखो, आप बोलते हो सर लास्ट ईयर तो इतने कम मार्क्स में एडमिशन हुए थे, तो लास्ट ईयर जो आपका रिजल्ट आया था ना परसेंटाइल की बेस पे आया था, और इस बार जो आपका रिजल्ट आया वो नॉर्मलाइज स्कोर आया हुआ है। तो अब जो आपका एडमिशन होने वाला है वो ओवरऑल स्कोर की बेस पे होगा। और पिछले साल अगर बात करते हैं आईआईटी रोपड़ का, तो आईआईटी रोपड़ में हुआ क्या था कि एक सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन हुआ था। अगर आपको फिजिक्स मेजर लेने हैं तो जिन बच्चे का फिजिक्स मेजर में मार्क्स अच्छा था उनका एडमिशन हो गया था, भले उनका ओवरऑल मार्क्स कम हो। तो अब उस तरह से कट ऑफ नहीं बनेगी, अब कट ऑफ का तरीका बदल चुका है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो आईआईटी केजीपी की बात करते हैं, आपका यहाँ पे जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी में 382 आपको 400। और अगर बात करें तो ओबीसी का थोड़ा कम जाता है, आप ओबीसी के लिए 390, 400 के आसपास मान सकते हो। और वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस में कम बच्चे हैं भाई, है ना, आप सभी को पता होगा। तो लगभग जो कट ऑफ जाएगी आप 370 प्लस मानकर चलेगा। ये हम बात करें आईआईटी केजीपी का। उसी तरह से आप एससी एसटी वाले बच्चे आप 30 नंबर 35 नंबर माइनस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो एससी कैटेगरी में यहाँ पे 10 सीट है, मान लीजिए रिजर्व है, ठीक है, एससी कैटेगरी वालों का। लेकिन यहां पे अगर मान लो एससी कैटेगरी बहुत सारे बच्चे हो गए, तो सिंपल सी बात है कि एससी कैटेगरी का भी हाई यहां पे कट ऑफ हाई जा सकता है। और अगर मान लो यहां पे एससी कैटेगरी कम बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। तो डिपेंड करता है कि कौन कैटेगरी वाले बच्चे किस आईआईटी में मैक्सिमम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं भाई, है ना। अब देखो सबसे पहले जो आपका आईआईटी ओपन करेगी काउंसलिंग, वहां का कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ भाई आपका हाई जाएगा ही जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आईआईटी आईएसएम धनबाद की बात करें, या फिर हम आईआईटी जोधपुर की बात करें, तो इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। अब यहां पे जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे हाई मार्क्स लेकर आए हैं, सारे बच्चे यहां पे काउंसलिंग कराएंगे। आप में से मुझे लगता है कोई ऐसा सिंगल बच्चा नहीं होगा जो यहां पे काउंसलिंग नहीं करा रहा होगा, भले उसका मार्क्स 320 हो, 330 हो, 400 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, वो बच्चा काउंसलिंग करा रहा होगा। तो फर्स्ट लिस्ट जो आती है उसमें हाई कट ऑफ होता है, लेकिन हाँ सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट तक जाते जाते कट ऑफ काफी कम हो जाती है। तो आप सभी को लास्ट तक वेट करना पड़ेगा भाई। और अगर देखो आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं तो 390 टू 4 आपका 20 के आसपास, आईआईटी रोपड़ की बात करें 370 टू 390 के आसपास, आईआईटी आईएसएम धनबाद की बात करें इसका भी कट ऑफ काफी हाई जाएगा। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे उड़ीसा से हैं, आरआई भुवनेश्वर के बाद सेकेंड जो ऑप्शन उनका होता है या तो केजीपी या तो यहाँ पे धनबाद। तो भाई देख लो इनका कट ऑफ और इनका कट ऑफ हाई जाने वाला, क्यों,
क्योंकि आपको पता होगा कि एनसीईटी में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहने वाली आईआईटी भुवनेश्वर का, उसके बाद या तो केजीपी रहेगी या तो धनबाद रहेगी, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपका धनबाद की रहेगी। क्यों? इसका काउंसलिंग पहले ही स्टार्ट हो चुका है, इसका लेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वही बात करें आईआईटी जोधपुर का, तो सबसे कम कट ऑफ जाती है जोधपुर की। क्यों भाई? तो यहां पे आपको पता होगा फीस थोड़ा ज्यादा है इनका, इसीलिए कम कट ऑफ जाती है। देखो कट ऑफ कम जाने की वजह क्या होता है, या तो कैंडिडेट्स वहां पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या तो वहां का फी स्ट्रक्चर अच्छा ज्यादा होगा, या फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होंगे और बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, थोड़े आप कम मार्क्स कम कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमने यहां पे करा हुआ, आप इसी हिसाब से आगे करते रहिएगा भाई। ठीक है, तो यह आपका आईआईटी का कट ऑफ आपका बच्चे हुआ। बाकी देखो भाई, आपका धनबाद और जोधपुर का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। जाइए, आपको काउंसलिंग कराइए, वेट नहीं करिए, इंतजार नहीं करिए। बाकी सारे आईआईटी का धीरे धीरे आपको काउंसलिंग ओपन होते हुए दिखेंगे। अभी आपका इसके जस्ट बाद हो सकता है आपको भुवनेश्वर का या केजीपी का आपको देखने को मिलेगा, और लगभग अगर रोपड़ की बात करते हैं तो इनका काउंसलिंग थोड़ा लेट से होता है। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे एनआईटीज के ऊपर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनआईटी में जाना चाहते हैं, क्यों? उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, और अगर देखो आपके मार्क्स आईआईटी से कम हैं तो आप एनआईटी में जाते हो भाई। ठीक है, अब सबसे पहला जो एनआईटी यहाँ पे आता है, एनआईटी जालंधर, इसका कट ऑफ आईआईटी के लगभग बराबर होता है। कट ऑफ के बारे में बता दिए सर। कट ऑफ के बारे में बात करें तो 330, 350, 360, 370 इस तरह से आपके एनआईटी जालंधर कट ऑफ रहने वाले हैं फॉर जनरल कैटेगरी। और वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, 10 नंबर 20 नंबर आप माइनस कर सकते हैं भाई। ठीक है, एससी एसटी की बात करें और कम कर सकते हैं आप लोग। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, आप डिपेंड करता है कि कितने उस कॉलेज में या फिर उस आईआईटी में, उस एनआईटी में कितने पीडब्ल्यू कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करे हुए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जितने भी एनआईटी हैं, इन सभी का जो कट ऑफ रहती है लगभग सेम रहती है, 260, 270, 280, 250 की अप्रोक्स रहने वाली है। अब बोलो सर किस एनआईटी का कट ऑफ हाई जाएगा, किसका लो जाएगा, तो ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। मेरा 3 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आगे पीछे कट ऑफ होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा एनआईटी पहले काउंसलिंग स्टार्ट कर रही है। जैसे अगर बात करें, एनआईटी कॉलीकट ने अपना अपडेट दे दिया है कि बहुत जल्द हम यहाँ पे अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों का आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा होगा वो बच्चे जाएंगे एनआईटी कॉलीकट में अप्लाई करेंगे। और अगर मान लो एनआईटी कॉलीकट का कट ऑफ हाई जाती है तो अब थोड़े कम मार्क्स वाले बच्चे बचेंगे, है ना, तो थोड़े कम मार्क्स वाले बच्चे इधर कहीं जाएंगे, अगरतला हो गया, त्रिची हो गया, इधर जाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखो एनआईटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो आपका डिपेंड करता है कट ऑफ, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से एनआईटी लास्ट में अपना काउंसलिंग करा रही है। तो आप एक कमेंट मत करना कि सर किस एनआईटी में हो सकता है। अगर आपका ड्रीम है एनआईटी में जाना, चाहे आप किसी भी स्टेट से होंगे, तो भाई आप 5 एनआईटी में काउंसलिंग कराइएगा। इन 5 एनआईटी में आप काउंसलिंग कराओ, कहीं ना कहीं आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे अगर आपके मार्क्स 250 प्लस रहते हैं तो। देखो अगर बात करते हैं 2024 की बात करें, 25 की बात करें, 24 में तो भाई देखो वारंगल की बात करते हैं, यहां पे 10 सीट खाली ही रह गया था, है ना। अगर बात करते हैं लगभग 10 सीट खाली ही रह गया था भाई। तो अब ये तो बोल नहीं सकते ना कि एनआईटी में आपका एडमिशन नहीं हो पाएंगे। 25 में की बात करें, 25 की बात करें, वहां पर भी आपका बहुत कम कट ऑफ गया था। लेकिन अब जो है ना, यहां पे आप देखोगे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ने वाली है, सिंपल सी बात है भाई। तो आपके 6 एनआईटीज हैं जहां पे त्रिची, अगरतला में थोड़ा कम कट ऑफ जाती है क्योंकि इनका काउंसलिंग काफी लेट से होता है। ठीक है, अब इनमें से कुछ एनआईटी है जो बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है। लाइक अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एनआईटी त्रिची आई थी, मुझे लगता है बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दी थी। उसके अलावा आपका एनआईटी पुडुचेरी आपका बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दिया था। आई थी मुझे लग रहा है एनआईटी जालंधर ने भी दिया था 24 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कौन सी एनआईटी बायोलॉजी वालों को बच्चों को मौका देती है, वो अपने इन्फॉर्मेशन जो उनका बुलेटिन है, जो ब्राउचर होता है, उसमें बता देंगे वो लोग कि हाँ कौन हमारे यहाँ एलिजिबल है। अभी तक यहाँ पे किसी ने क्लियर नहीं करा, बस जालंधर ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। बाकी बायोलॉजी वाले बच्चे आप वेट करो, इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का आपको बता देंगे कि किस एनआईटी में कम कट ऑफ जाएगी और कहां पे आपको बायोलॉजी देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में काउंसलिंग कराने हैं। और याद रखिएगा, एक बच्चे यहाँ पे परेशान रहते हैं किसको लेकर, तो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर कि सर फिटनेस टेस्ट का सर्टिफिकेट कब लगेगा। भाई अभी आपको नहीं देने हैं, जब आपका यहाँ पे एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा, यहाँ भाई आपका किस एनआईटी में एडमिशन होने वाला है या फिर किस आईआईटी में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप उस आईआईटी या फिर एनआईटी के नाम पर आप बाद में, ठीक है, जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, उस टाइम पे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है,
कुछ एनआईटी आईआईटी आपका डिमांड करती है, कुछ नहीं करती है। और एक आपका गैप सर्टिफिकेट, इसके भी बारे में डिमांड करती है, तो ये भी आपको अभी नहीं बनवानी है। अभी आपके ऑनलाइन काउंसलिंग में कुछ भी यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उतना नहीं चाहिए। जनरली आपका यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, कास्ट वगैरह, डोमिसाइल वगैरह, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको फीस माफ चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है आईआईटी एनआईटी का, तो अगर आपको भाई फी वेवर चाहिए, यानी आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपका जो इनकम होना चाहिए वो कम होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, तब जाकर आपका यहाँ पे फीस माफ होगा। तो उसके लिए आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपका टीसी वगैरह, सीसी वगैरह, ये भी आपका लगभग आप देखोगे जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपको चाहिए होता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखो भाई, एनआईटी का एक बार आप फीस देख लीजिएगा। हमने एनआईटी के ऊपर वीडियो बना रखा है, स्पेशल वीडियो, कि एनआईटी ऑल अबाउट एनआईटी के नाम से, और वहां पे हमने 6 एनआईटी को कवर करा हुआ। मुझे लगता है लगभग 10 से पहले 10 दिन, लगभग 10 दिन, मतलब है ना, 8-10 दिन पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन से एनआईटी में जाने हैं। बाकी बच्चे, ये हमारा बैचेज है, अगर चालू हो चुका है। आप में से अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो आईआईटी का सपना पूरा करना चाहते हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर एनआईटी का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। अभी जो इस पर ऑफर चल रही है 2999 आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को, और इसके थ्रू आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो, या फिर ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि अगर आपको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन चाहिए, भाई देखो, अगर आपको बिलीव करना है तो कर सकते हैं आप लोग, नहीं करना बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, एनआईटी का कट आप 300 प्लस ले जा रहे हैं। भाई आप लोग चेक किए भाई, है ना, कि एनआईटी का फीस कितना है, एक बार चेक कर लो। हर बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता है। अब भाई हमारे ऐसे बच्चे जो यहाँ पे, अगर आप बात करें, भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनका पैसे नहीं होती है, सिंपल सी बात है, एनआईटी का सपना ही सपना रह जाता है, जा ही नहीं पाते हैं। तो आप देखो, इन सब का ध्यान रखकर आपका कट ऑफ बनती है। तो बच्चे आप एक बार भरोसा करिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर बिलीव करिए, यकीन मानिए कट ऑफ लगभग आपके इतना ही जाने वाले हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।